नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 मार्क्स इंग्लिश क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो 50 मार्क्स अंग्रेजी है। उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है कौन सा, आवर ओन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, आवर ओन सिविलाइजेशन। तो यही चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि 12 के अंग्रेजी वाले एग्जाम में जो 100 मार्क्स का अंग्रेजी होता है और 50 मार्क्स का और फिर 50 मार्क्स का हिंदी, तो इस 200 नंबर के एग्जाम में यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और उसके बगल वाला जो बेल आइकन होता है उस आइकन को भी दबाना आप न भूलें। इससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता। ये चैप्टर लिखा हुआ है CEM जोड के द्वारा, ठीक है ना, CEM जोड। देखिए इनका पूरा नाम है सिरिल एडविन मिटचिंसन जोड, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है। इस चैप्टर से देखिए होते क्या है, जो आपका 50 मार्क्स इंग्लिश है उसमें शायद 6 चैप्टर पढ़ने हैं। एक ये हमारा पहला चैप्टर आवर ओन सिविलाइजेशन, इसके बाद एक चैप्टर होगा विथ द फोटोग्राफर, उसके बाद शायद गुड मैनर्स है, गुड मैनर्स, फॉरगेटिंग, ये सब रॉबिन, ये सब चैप्टर हैं। और ऑन लेटर राइटिंग 6 चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर से आपके बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 4 क्वेश्चंस में से आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। तो 4 में से आपको जो भी आता हो आप 2 क्वेश्चन दीजिए जवाब, और वो दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर से आपको कितने नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। किसमें, 50 मार्क्स इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बार बार आप लोग हमसे पूछ रहे हो 100 मार्क्स इंग्लिश वाले में कि क्वेश्चन आंसर उसमें पूछा जाता है कि नहीं। देखो 100 मार्क्स इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसमें। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ये इंग्लिश लैंग्वेज, एक क्वेश्चन मैंने चढ़ाया हुआ है, उसमें आगे भी मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा, और इसमें इस चैप्टर का समरी देखते हैं हम लोग, समरी, ठीक है ना। देखिए लेखक कहते हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ऑथर जो है, लेखक जो है CEM जोड, वो वांट्स टू टेल अस, वे हमें बताना चाहते हैं डेट की मॉडर्न मैन यूजेस मेनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, आजकल का जो मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य है, वो बहुत सारे मशीनों का यूज कर रहा है। अब देखो हम सुबह जब उठते हैं उस समय से लेकर के जब सोते हैं उस समय तक कोई ना कोई, किसी ना किसी मशीन का हम यूज कर ही रहे होते हैं। जैसे वो चाहे अलार्म क्लॉक हो गया या फिर इलेक्ट्रिक केटल हो गया, KETT, शायद डबल टी, केटल, केतली, ठीक है, सेफ्टी रेजर हो गया। तो हम सुबह से लेके शाम तक मशीनों का यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CEM जोड़ का ये मशीनों वाला चैप्टर है कि हमको सभ्यता में हमारे कैसी अभी सभ्यता हो गई है,
कैसे होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसे हो गई है, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा समझोगे चैप्टर कैसे क्या है, तभी जाके आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे, उसमें दिक्कत होगा, फिर समझने में आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए आगे समरी में कहते हैं CEM जोड़, ठीक है, कि सो अकॉर्डिंग टू अथर मैन इज डिपेंड ऑन मशीन इन काउंटलेस वे। देखिए हम लोग बहुत तरीकों से मशीनों से घिरे हुए हैं, या चाहे वो फिर अलार्म क्लॉक हो, या फिर अभी अभी हमने देखा सेफ्टी रेजर हो, बहुत सारे, हमेशा हम लोग डिपेंड हैं मशीनों पे, हम लोग मशीनों पे निर्भर हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन काउंटलेस वे में, अनगिनत तरीकों से हम लोग मशीनों पे निर्भर हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी आर टोटली डिपेंडेड ऑन मशीन एंड वी आर लेजी। देखिए मशीन इंसानों ने बनाया तो जरूर है, और हम लोग उस पर निर्भर भी हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोग मशीनों से ही करवाते हैं या फिर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग टोटली जो है मशीनों पे डिपेंडेंट है और हम लोग जो है लेजी हो गए हैं, हम लोग आलसी हो गए हैं, अब हम लोग काम नहीं करना चाहते इसलिए हम मशीन बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये CBM जोड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है, आगे हम देखते हैं इस चैप्टर का समरी। आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द मशीन आर आवर एक्स्ट्रा लिम्स। देखिए मशीन जो है ना, हम मशीनों का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मशीन एक तरीके से हमारे एक्स्ट्रा लिम्स है। लिम्स का मतलब होता है हमारे अंग, हमारे हाथ है, हमारी दिमाग है, उसी तरीके से मशीन भी हमारे आजकल अंग बन गए हैं। अब जैसे में समझ लीजिए, मशीन्स लाइक टाइपराइटर्स एंड प्रिंटिंग मशीन। देखो टाइपराइटर हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गया, आर आवर एक्स्ट्रा ब्रेन। ये मशीन क्या कर रही है, ये हमारे ब्रेन का काम कर रही है, हमारे दिमाग का काम कर रही है। कैसे? टू सेव अस द ट्रबल ऑफ रिमेंबरिंग। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जब पढ़ाया जाता था तो उस समय गुरुजी को ये सब चीज़ें जो है याद होती थी, गुरुजी को ये सब चीज़ें याद होती थी। और गुरुजी लोग करते क्या थे, गुरुजी लोग उन चीज़ों को बच्चों को भी याद करवा देते थे, रिमेंबर करवा देते थे। तो वहाँ पे याद करने की एक समस्या होती थी। लेकिन आज हम लोगों के पास क्या है, आज अगर हम लोग उस समय याद नहीं कर पाते हैं, जब सर पढ़ाते हैं उस समय नहीं याद कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ हमको प्रिंटेड कॉपी में मिल जाता है, बनाया प्रिंट कॉपी में नोट मिल जाता है हमको टीचर का, और हम लोग जो है उससे बाद में अपना याद करते रहते हैं। तो ये जो ट्रबल ऑफ रिमेंबरिंग है, मीन्स ये मशीन जो है ये हमारे दिमाग का एक काम कर रहे हैं, दिमाग की तरह काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ बात नहीं है कि जो मनुष्य है वो उसमें एनर्जी नहीं है, मनुष्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है मनुष्य के पास। और मनुष्य जो है इतना मशीन बनाने के बावजूद भी अभी भी मनुष्य को चैन नहीं है, मनुष्य जो है अभी भी रेस्टलेस है। आया समझ में? मनुष्य को अभी भी चैन नहीं है, अभी भी मनुष्य रेस्टलेस है। आगे देखते हैं समरी, देखिए। बट मैन हैज इन्वेंटेड दीज मशीन्स बिकॉज ही हैज गॉट बोर्ड डूइंग दिस वर्क। देखिए मनुष्य ने इन मशीनों को क्यों बनाया, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपना काम करते करते वो बोर हो गया, और बोर होने के चलते उसने जो है इन मशीनों को इन्वेंट किया, इन मशीनों को बनाया। ही वांट्स टू सेव हिज टाइम एंड एनर्जी फॉर अदर थिंग्स। मनुष्य चाहता है कि यदि हम मशीन बना देते हैं तो हमारे ये काम अगर ये मशीन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टाइम की बचत होगी। अगर हमारे काम मशीन करते हैं तो टाइम बचेगा और हमारा एनर्जी भी बचेगा। सपोज कीजिए कि हम जो है ट्रैक्टर से अपनी खेती करते हैं, इसके पहले हल बैल से खेती होती थी, ठीक है।
तो जब हल बैल से खेती होती थी उस समय टाइम भी ज़्यादा लगता था, एनर्जी भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन चूंकि आज खेती ट्रैक्टर से हो रही है तो आज टाइम भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। तो मनुष्य ने इन मशीनों को इन्वेंट क्यों किया, इनका आविष्कार क्यों किया? वो इसलिए कि वो अपना टाइम और एनर्जी बचाए और एनर्जी बचा करके वो इनका यूज जो है किसी दूसरे कामों में करे। ठीक है ना? इसलिए मनुष्य ने अपना इन मशीनों का क्या किया? खोज किया। लेकिन दिक्कत क्या है मनुष्य के साथ? यहाँ पे एक और दिक्कत है। आवर सिविलाइजेशन हैज सम गुड पार्ट्स लाइक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। हमने मशीन खोज किया और हमारे पास आज इसका एक फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास सिक्योरिटी है। हर एक काम को करने का एक सही तरीका, एक सही ऑर्डर है हमारे पास। और आजकल हमारी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी सुरक्षा बढ़ गई है। कैसे? आगे इसी में मिलेगा आपको। ठीक है? इफ देयर इज नो ऑर्डर इन सोसाइटी द इन्वेंटर वुड नॉट इन्वेंट एंड द साइंटिस्ट वुड नॉट फाइंड आउट। देखिए, अगर ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर नहीं होता, अगर एक जो है तरीका नहीं होता किसी चीज़ का, तो कोई भी इन्वेंटर, कोई भी खोज करता किसी चीज़ की इन्वेंट नहीं करता, खोज नहीं करता, और कोई भी वैज्ञानिक जो है किसी चीज़ का पता नहीं लगाता। इट मीन्स, इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। सिविलाइजेशन जो है ये बिना ऑर्डर और बिना सिक्योरिटी के ये इम्पॉसिबल होगा। लेकिन आगे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अथर, लेखक के अनुसार, एंशियंट सिविलाइजेशन वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड। पुरानी जो सभ्यता थी, जब मशीन बहुत कम थे, उस समय उनकी सभ्यता क्या थी? वो लिमिटेड थी, वो कुछ ही दूर में फैली हुई थी। लेकिन आज क्या है? इट हैज सर्टेन एरियाज while modern civilization is far flung thing, it covers almost the whole world। देखिए, आजकल की सिविलाइजेशन जो है, आजकल की जो सभ्यता है, ये टोटली होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा दुनिया का कवर कर रही है, ये हमारी आज की सभ्यता। लेकिन पहले क्या था? पहले सभ्यता कुछ क्षेत्र, कुछ इलाकों तक ही सीमित थी। लेकिन मैंने अभी अभी पीछे के स्लाइड में बात किया है। कौन सा बात किया है? कि मनुष्य जो है इनका मशीनों का यूज कर रहा है टाइम बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, और वो इसका एक और यूज कर रहा है क्या? कि इससे जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसका फैलाव हुआ है। और हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक ऑर्डर आया है और एक सिक्योरिटी आई है। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ इसका और पॉजिटिव थिंग देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसके निगेटिव चीज़ों पे चर्चा करते हैं। देखिए, नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सिंगल प्लेस। अब आजकल क्या हो गया? मशीनों के चलते हो क्या गया है कि आज पूरी दुनिया जो है सिमट गई है। सिमटने का क्या मतलब है? देखो, सामान बनता है कहीं और, सामान बनता है अमेरिका में, कोई मोबाइल बनता है अमेरिका में, कोई खाने का वस्तु जो है वो बनता है अमेरिका में, और हमको इंडिया में मिल जाता है, किसी एक जगह पे मिल जाता है, हमको अलग अलग जगहों पे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहता है बिकॉज वी यूज मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं। एंड दीज थिंग्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ें अलग अलग जगहों से आती हैं, दुनिया में अलग अलग जगहों से ये चीज़ें बनती हैं, आती हैं। लेकिन बट वी मे एक्सपेक्ट, दिक्कत क्या है? ये चीज़ें अलग अलग जगहों से आती हैं और ये चीज़ें हमको किस जगह पे मिल जाती है? एक ही जगह पे मिल जाती है। तो एक जगह पे मिलने का क्या फ़ायदा है? इसका मतलब ये है कि आज जो है हम लोग एक हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग एक हो रहे हैं मशीनों के इन्वेंट से। लेकिन इसका खतरा भी है, इसका गलत प्रभाव भी है, जो अब लेखक आगे आपको बता रहे हैं। We may expect the danger that is not from outside an uncivilized people but from within। देखिए, पहले खतरा जो था वो कैसे लोगों से था?
कोई एक कबीले के लोग रह रहे हैं और किसी दूसरे कबीले के लोग उस पे आकर के आक्रमण कर रहे थे, तो खतरा बाहर के लोगों से था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज खतरा बाहर के लोगों से नहीं, आज खतरा अपने ही लोगों से है। मशीन दो लोगों ने इन्वेंट किया, मिलकर इन्वेंट किया। मान लीजिए कि चाइना और मान लीजिए इंडिया ने मिलकर के कुछ इन्वेंट किया, लेकिन बाद में विवाद हो गया उनके बीच में, तो खतरा क्या है, आप अपने ही लोगों से है। ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने चाइना के इतिहास में देखा होगा कि किस तरीके से पहले इंडिया ने चाइना की मदद की थी तिब्बत वाला जगह जो है उसको लेने में। पहले तिब्बत उसका नहीं था और बाद में जो है फिर क्या हुआ, आज देख लीजिए, आज डोकलाम का मामला सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें ये मशीनों की ही देन है। आज खतरा बाहर के लोगों से नहीं, आज अपने लोगों से है। पहले खतरा अनपढ़ लोगों से था, अनसिविलाइज लोगों से था। पहले क्या होता था कि पहले खतरा जो था वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वो लोग जाके डाकू बन जाते थे, चोर बन जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो है मास्टरमाइंड लोग जो है इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो आज खतरा अपनों से है, और ये किसके चलते हो रहा है, मशीनों के चलते हो रहा है। तो कुछ फायदे भी हैं इसके, कुछ घाटे भी हैं। आगे क्या कहते हैं लेखक, चलिए समझते हैं। आगे कहते हैं कि नाउ द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट। आज दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है। दीज आर पॉलिटिकल डिवीजन, सो रिस्क ऑफ वार इज हेयर। आज मशीनों के चलते एक वार का डर भी बना हुआ है, एक रिस्क बना हुआ है। कब जो है युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये युद्ध क्या, मशीनों के चलते ही आजकल एक ये माहौल बना हुआ है डर सा। 2 वर्ल्ड वार्स हैव ऑलरेडी डन। पता ही है आप लोगों को कि 2 विश्व युद्ध पहले भी हो चुके हैं। पहला 1914 से 18 और दूसरा हुआ था आपका 1939 से 45। एंड इन द प्रेजेंट डे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। देखो हो क्या रहा है कि आजकल मशीनों के चलते 2-3 खतरा बना हुआ है। एक तो आजकल अपने लोगों पर से विश्वास उठ गया है, ठीक है। और दूसरा क्या बात है, दूसरा एक बात हो गया है वार का। आज युद्ध का खतरा हमेशा बना हुआ है। ये खतरा बना हुआ है कि युद्ध जो है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और एनी टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और एनीवेयर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक खतरा बना हुआ है हमारे ऊपर। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि आवर चीफ होप फॉर प्रिवेंटिंग वार इज सेटिंग अप अ गवर्नमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। तो हम लोग इससे कैसे निपट सकते हैं। मशीनों ने हमको फ़ायदे कुछ दिए हैं, लेकिन हम इससे कुछ घाटे भी हैं, वार जैसे घाटे हैं हमारे पास। तो हम इससे कैसे निपट सकते हैं वार से। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको पूरे दुनिया के लिए हमको एक सरकार बनानी होगी, जो कि बना भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो संस्था है वो पूरी दुनिया के लिए एक सरकार की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो बना भी है। एंड मैन हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज बट ही डज नॉट नो हाउ टू यूज द इमेंस पावर ऑफ साइंस। ये युद्ध का खतरा क्यों बन रहा है हमारे ऊपर, हमको सरकार बनाने की ज़रूरत क्यों बन रही है। आगे जाके आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हम युद्ध को कैसे रोक सकते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कि आवर चीफ होप जो है, हमारी आशा क्या है कि पूरी दुनिया के लिए एक सरकार हो। तो यहाँ पे इमेंस देखिए दिक्कत क्या है हमारे पास कि लोगों के पास ये लॉट ऑफ नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है साइंस के पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इन मशीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मशीन एंड मेड मशीन्स आवर मास्टर। हम लोगों ने किया क्या है कि हम लोगों ने मशीन तो बनाए ही हैं,
और हम लोगों ने मशीनों को अपना मालिक बना दिया है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मशीनों के मालिक हम लोगों को होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने मशीनों को ही अपना मालिक बना दिया है। ठीक है, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन मशीन, हम लोग मशीनों पे निर्भर हो गए हैं। वी मेक मशीन्स टू सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, हम लोगों ने मशीनों को क्यों बनाया? हम लोगों ने मशीनों को बनाया अपने टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। एंड वी यूज दिस टाइम एंड एनर्जी टू मेक मोर मशीन, और बनाया मशीनों को कि हमारा टाइम और एनर्जी बचे, और वो टाइम और एनर्जी बचा करके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग और ज़्यादा मशीन ही बना रहे हैं। तो ये है आजकल हमारी ये सिविलाइजेशन हो गई है। फिर जो है लेखक लास्ट में हमसे बस एक ही बात कहते हैं, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बी सिविलाइज्ड, हम लोग मशीन बना के अपना टाइम बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है सिविलाइज्ड नहीं हो पा रहे हैं। टाइम और एनर्जी बचाने के बाद भी हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग फिर मशीन पे मशीन बनाए जा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू बी सिविलाइज्ड, हम लोग वी आर नॉट ट्राइंग टू बी सिविलाइज्ड, हम लोग सभ्य व्यक्ति होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी शुड रिमूव आवर पॉवर्टी, देन आवर सिविलाइजेशन विल बी द बेस्ट सिविलाइजेशन। हम लोगों को तो ये ध्यान देना चाहिए कि गरीबी कैसे हटेगी, पॉवर्टी कैसे हटेगी, तब जाके हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो होगी वो सबसे बेस्ट होगी। लेकिन हम लोग ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। ये लेखक कहते हैं CEM जोड़। अब इसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर होंगे, आपके सामने आएंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को।